तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिना एक भी पार्ट मिस किए। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करेंगे बिना किसी गलती के। ठीक है, फिर एंड में कोई अगर डाउट हो तो कॉमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपके सामने ये पेज ओपन है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले आपको जाना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अब आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, फिर इसी को कंफर्म करना है, फिर मिडिल नेम, फिर आपका लास्ट नेम। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई कन्फर्म दैट माई फर्स्ट एंड मिडिल नेम आर सेम एज एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, फिर आपका फुल नेम यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने करा है तो यस, वरना नो। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म कर लेंगे उसको। अब अगर आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना रहने दीजिए। देखो, हमें ना मेन जो फिल करना है वो है जिसमें स्टार लगा हुआ है, रेड स्टार। ठीक है, फिर यहाँ पे है आई कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू सेल्फ है या फिर पेरेंट्स या फिर किसी रिलेटिव का है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें टिक लगा लेना। ठीक है, बाकी अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना। फिर डोमेन नेम जो भी है, मोस्टली सबका gmail.com होता है, इसी में क्लिक करना। फिर यहाँ पे एज इट इज़ पूरा का पूरा टाइप कर देना। ठीक है, फिर सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर लिखा है इसको सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना, टाइप कर देना। ठीक है, बाकी आपके उसमें ये कोड दूसरा होगा। ओके, फिर इतना करने के बाद कर देना सेव एंड नेक्स्ट। अब दोस्तों, इस पार्ट में आप तभी क्लिक कर पाएंगे जब आपका फर्स्ट और मिडिल नेम सेम होगा। ठीक है, अगर आपका मिडिल नेम मान लो कुछ है नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। ओके, अब ईमेल आईडी में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल में आने दो। ओके, फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपका होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी में। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा प्लीज़ एंटर द कैप्चा कोड, यानी कि सेंड ओटीपी में क्लिक करने से पहले आपको सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेम अगेन ऐसी ईमेल आईडी के लिए आप करेंगे। फिर देखो दोस्तों, दोनों चीज़ आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। फिर आपको करना है नेक्स्ट। अब दोस्तों, इस पेज में आके हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, गाइडलाइंस आपको पहले पढ़ा देता हूँ। बहुत ही सिंपल गाइडलाइन है, हौच पौच मत करना कुछ भी। सिंपल आप जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं इनको आप कैनवा में जाके इजीली एडिट कर सकते हो। ओके, देखो जो भी यहाँ पर डायमेंशन दिए हैं ना, सिंपल कैनवा में जाना। देखो, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो आपको कस्टम साइज़ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको पिक्सल में आप सेलेक्ट करना, पिक्सल, इंच, मिलीमीटर या फिर मीटर जो भी है, या फिर सेंटीमीटर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इसको पिक्सल में ही रखना। अब यहाँ पे जो विड्थ और हाइट दी है ये डाल देना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। फोटोग्राफी इमेज क्या बोली है, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि डायमेंशन क्या हुआ 200 इंटू 230 पिक्सल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंपल डाल लेंगे 200 इंटू 230 पिक्सल, पिक्सल में पी एक्स यानी पिक्सल। यहाँ पे करेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन। अब ये जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, सिंपल आप यहाँ से अपलोड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके अपनी फाइल को पेस्ट कर लेंगे और अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे जो भी ये फाइल साइज़ बोला है, 20 KB से लेके 50 KB के बीच में। ठीक है, अगर दोस्तों फाइल साइज़ आपका बड़ा हो रहा है, वो छोटा भी हो रहा है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाके टाइप कर लेंगे क्रोम में जाके फाइल साइज़ एनहेंसर, अगर आपका कम हो रहा है तो, या फिर कर देंगे फाइल साइज़ रिड्यूसर, अगर आपका फाइल साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा और कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर से पूछना। सेम ऐसे ही आप करेंगे लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए भी। ओके, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज के लिए भी। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, आप देख लीजिए, आई कॉमा नेम ऑफ द कैंडिडेट जो भी आपका नाम है, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कॉमा ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा आगे भी बताने वाला हूँ। बाकी ये सब फॉर्मेट्स आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आएंगे आपको ये दिखेगा गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, आप इसे ईजिली अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो सबसे पहले हम करेंगे अपलोड इमेज, फिर करेंगे लाइव कैप्चर फोटो भी करनी पड़ेगी अभी आपको यहाँ पे। ठीक है, सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक है टू स्कैन में। अगर आपको फ़ोन से करना है, ठीक है, अगर आपको लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से करना है तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्लिक करने के लिए इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओके, उसकी भी गाइडलाइन है, बट वो सिंपल है कि कोई पीछे शेडो नहीं बननी चाहिए, चश्मे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें, ये तो आपको वैसे भी पता ही होंगी। इतना करने के बाद यहाँ पे कर देना आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई रिसेंट नॉट मोर देन 6 months ओल्ड फोटोग्राफ। ठीक है, इसमें क्लिक कर देंगे। और लाइव कैप्चर्ड इमेज में भी आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई फोटोग्राफ एंड हैज़ बीन कैप्चर्ड वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन। ओके, फिर ऐसे सेम आप सिग्नेचर भी यहाँ से अपलोड कर देंगे
और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आई कन्फर्म दैट दिस इज़ माई वैलिड सिग्नेचर एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। सिंपल। कोई अगर दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। बाकी सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल या फिर ब्लॉक लेटर। ओके, सिंपल चीज़ है। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपका आएगा बेसिक डिटेल का पेज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी दी है जनरल, EWS, OBC, NCL या फिर SC या फिर ST। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। फिर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर आपको है तो यस वरना नो। ठीक है, आप यस करेंगे फिर आपको ये सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ठीक है, नो करेंगे तो आप सीधा आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर यस तो यस वरना नो। ठीक है, रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज़्म, इस्लाम, सिखिज़्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म। ठीक है, यहाँ पे हिंदुज़म नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदुज़म तब आएगा जब आप नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदुज़म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन है, वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट या फिर क्वासी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, अगर आप हैं तो यस वरना नो। ओके, अब एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, अगर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस वरना नो। आर यू आर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आप यहीं पर नो कर देंगे तो आपको फिर आपको ये करना पड़ेगा आर यू आर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस वरना नो। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे आर यू आर मैट्रिकुलेट। अब अगर आपने आप यहाँ यस किया होगा तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपको ये भी फिल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रेड स्टार है। ओके, इन दोनों में। अब यहाँ पे है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड। ठीक है, अगर आप इसके अंडर आते हैं तो यस वरना नो। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे है कि आप पहले भी इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए हैं तो अगर आप हुए तो यस वरना नो। फिर आपने कितने अटैम्प्ट अभी तक दे दिए हैं इसके, जितने भी आपने दिए वहाँ पे आप एंटर कर देंगे नंबर। ठीक है, और आज से पहले आपने कितने अटैम्प्ट दे दिए हैं, कौन कौन सा आपके थे, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर आप आएंगे यहाँ पर डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, आर योर ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्टेट ऑफ इंडिया या फिर एनी अदर BFSI सेक्टर, अगर आप हैं तो यस वरना नो। ठीक है, बाकी फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे नेशनलिटी और सिटीजनशिप, इंडियन या फिर अदर्स। ओके, फिर यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ अप्लाइंग स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड एग्जाम सेंटर, कौन से स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, इतने स्टेट्स हैं, आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको करना है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अबव ऑप्टेड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी अप्लाइड फॉर। ठीक है, डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड और अबव मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड अबव ऑप्टेड स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, अगर हाँ तो यस वरना अगर नहीं तो नो। ठीक है, बाकी फिर यहाँ से अपना सेंटर बनेंगे, सेंटर ऑफ प्राइमरी एग्जामिनेशन प्रेफरेंस 1। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रेफरेंस 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फिर प्रेफरेंस 2। ठीक है, प्री का ही, फिर यहाँ पे मेंस का प्रेफरेंस 1 और मेंस का प्रेफरेंस 2। ठीक है, काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ वुड यू लाइक टू पेपर टू बी प्रेजेंटेड टू यू। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे फॉर्म भरते हुए आएंगे नीचे को, यहाँ पे आएगा हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड उर्दू, या फिर कुछ और भी आ सकता है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी आपको आईडी प्रूफ डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी आईडी यहाँ पे दिखा रहा है। सिंपल आप आधार कार्ड में क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप पैन कार्ड या फिर कुछ और आईडी लेना चाहे तो ओके, वो करके फिर उसका आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, फिर पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी पड़ेंगी, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपका डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर जेंडर मेल हो फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडोवर हो, डाइवोर्स्ड हो या फिर जुडिशियल सेपरेटेड हो। फिर यहाँ पे डू यू हैव अ ट्विन, ट्रिपलेट या फिर क्वाड्रप्लेट ब्रदर या फिर सिस्टर, अगर हैं तो यस वरना नो। फिर यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, स्पाउस का नेम अगर आप देना चाहें तो, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे कंफर्म फादर नेम, कंफर्म मदर्स नेम, कंफर्म स्पाउस नेम। फिर ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हैं, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट माई नेम इज़ द सेम एज माई फादर्स और माई मदर्स नेम। ठीक है, फिर एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंट, जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, एड्रेस टू अगर आप देना चाहें, और 3 भी अगर आप देना चाहें तो। बाकी स्टेट, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट आपकी, पिन कोड आपका। ठीक है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंस के तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट होकर अपने आप आ जाएगी, या फिर अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है परमानेंट तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप इतना सब भर लेंगे तो आपका आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे। ओके, इतना सब करके आप कर लेंगे सेव एंड नेक्स्ट। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे एग्जाम पास्ड, नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, डिग्री, स्पेशलाइजेशन या फिर सब्जेक्ट, डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपका 10th स्टैंडर्ड का है। ओके, फिर ऐसे ही आप अपना ग्रेजुएशन भर लेंगे। ओके, डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम्स, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और प्रेजेंटली वर्किंग यस या फिर नो,
अदर डिटेल्स, आर यू डिज़ायरस ऑफ टेकिंग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। ठीक है, ये सिर्फ अवेलेबल है SC ST OBC और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ अ सर्विसमैन या फिर PWD कैटेगरीज के। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस वरना नो। ठीक है, वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एनी ऑफेंस, अगर ऐसा हुआ है तो यस वरना नो। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस नोन में आपने जो वहाँ पर सेलेक्ट करा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश या फिर आपकी और रीजनल लैंग्वेज जो होगी उसमें आप क्या कर सकते हैं, रीड, राइट या फिर स्पीक, तीनों कर सकते हो, तीनों में क्लिक कर देना, वरना किसी जो जो आपको आता हो उसमें टिक कर देना। ठीक है, फिर कर देना सेव एंड नेक्स्ट। ओके, फिर दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज में आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, या फिर आपने स्टडीड इन हाई स्कूल, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आप अपना प्रेफरेंस लग सकते हैं, जो भी आपको, जिस बैंक में आपको पहले जाना है। ठीक है, इतने सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर इतना सब करने के बाद आपके सामने आपका प्रीव्यू आ जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का, इसको अच्छे से आप क्रॉस चेक कर लेना। फिर लास्ट में आएगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रेड, understood and agreed the terms and conditions of the notification for the said post and all the statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understood that in the event of any information being found untrue or incorrect at any stage, or I am not satisfying any of the eligibility criteria stipulated, and also in case of creating influence, undue pressure regarding the recruitment shall tend amount to cancellation of my candidature. ठीक है, आप इसको सुन भी सकते हैं यहाँ पे। फिर आप इसको आई एग्री करेंगे, आई कन्फर्म करेंगे। ठीक है, आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। ठीक है, फिर आप करेंगे यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इतना सब करने के बाद आपके सामने आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट। यहाँ पर करेंगे आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फिर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, फिर आपकी 10th की सर्टिफिकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आई कन्फर्म दैट द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, थंब इम्प्रेशन एंड SSC SSLC या फिर 10 सर्टिफिकेट स्लैश इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अपलोडेड अबव आर वैलिड। ठीक है, फिर यहाँ पे आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल्स, अगर आप देना चाहते हैं या सुना नो। फिर सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। बाकी आप गाइडलाइंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं रिगार्डिंग दिस क्या क्या है करके। ठीक है, फिर आपके सामने आप आ जाएगा आपका लास्ट और जो गे पेमेंट सेक्शन। यहाँ पे हम पे वी या बिल्ड एक्स में क्लिक करेंगे, फिर सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट। हम करेंगे UPI से पेमेंट, यहाँ पे शो QR में क्लिक करेंगे, फिर सिंपल अपने फ़ोन से स्कैन कर लेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है इस लिंक में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आ गया वी आर अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। ठीक है, अगर आपके उसमें भी ये चीज़ आए तो डरना बिल्कुल नहीं है, सिंपल आपको उसी पेज में आ जाना है जहाँ पे हमने अप्लाई किया था। फिर यहाँ पे करना है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, फिर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने आपका वही पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। ओके, तो दोस्तों ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग हाउ टू फिल योर IBPS क्लर्क फॉर्म। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई दिक्कत होने चाहिए कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। मिलूंगा आपसे कुछ शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।